हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 42 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 29 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया था। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही है, एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़िए। देखो क्या कहा गया, आपने 6 क्लास के अंदर सुभद्रा कुमारी की झांसी की रानी की कविता जरूर पढ़ी होगी, और अगर नहीं भी पढ़ी तो आपको याद पता होगा झांसी की रानी के बारे में। तो उसके अंदर ठाकुर कुंवर सिंह का भी जिक्र आया था। तो आज हम ठाकुर कुंवर सिंह जी के बारे में ही पढ़ेंगे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवार आए काम, नाना धुंधुपत तातिया चतुर अजुमान और सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहे जिनके नाम। देखो ये नाम यहाँ पे दिए गए हैं। यह स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हम जो वीर कुंवर सिंह हैं, ठाकुर कुंवर सिंह हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम भी वीर कुंवर सिंह है, उनकी ही बारे में पूरा चैप्टर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखो क्या कहा गया है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। तो सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, वो कौन सा था? 1857 का। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति का आरंभ किया, उसके विरुद्ध में विद्रोह शुरू हो गया था। अब अंग्रेजों ने क्या किया था, पूरी तरह से अपना राज चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या करना, दमन नीति मतलब कि उनको एकदम क्रूर नीति अपनाई उन्होंने, जिससे कि क्या हो रहा था, विद्रोह शुरू हो गया। अब लोगों को इससे दिक्कत होने लगी और लोगों ने क्या कर दिया, इसका विद्रोह कर दिया। सबसे पहला विद्रोह 1857 में हुआ। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फांसी दी गई। तो सबसे पहले विद्रोह किया था वो मंगल पांडे थे, उन्होंने विद्रोह किया था, और इसलिए उन्हें क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। क्या विद्रोह किया था? उन्हें कहा था बंदूक को किससे खोलना है, मुंह से खोलना है, जो किससे बनी है, सूअर की चर्बी से बनी होती है। तो उन्होंने इसको मुंह में लेने से मना कर दिया था, और इसीलिए ये विद्रोह शुरू हो गया था, और उन्हें बाद में फांसी दे दी गई थी। इससे इनकी फांसी से जो भारतीय थे उनको बड़ा मतलब झटका लगा था। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की भांति दूर दूर तक फैल गया। तो हम अगर आप 8th क्लास में आएंगे तो इससे रिलेटेड भी चैप्टर है आपका, वो भी वहां पे भी देखेंगे। अभी देखो क्या कह रहे हैं कि 1857 में शुरू हुआ, धीरे धीरे 10 मई को 1857 को पहले जो मेरठ में शुरू हुआ, फिर दिल्ली की तरफ चले गए, फिर वहां पे भी सैनिक के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की। तो ये पूरा एक विद्रोह था। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मंगल पांडे को जो फांसी दे दी गई थी, 1857 की क्रांति। तो बहुत ही आसान है। कुछ इसके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया। भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को किस विद्रोह ने हिला दिया था? भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को 1857 के विद्रोह ने हिला दिया था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। प्रश्न नंबर 2, बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर किसे फांसी दी गई थी? तो बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। किसे दी गई थी? अभी हमने पढ़ा था, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन कब और कहां किया था? तो 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर गए। तो कहां किया था? 10 मई 1857 को किया था। कब किया था? मेरठ में किया था। और उसके बाद क्या हुआ था, चाहे तो ये लाइन ऐड कर दीजिएगा, सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर गए। अगर नहीं लिखनी है तो कोई बात नहीं, कि सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे। प्रश्न नंबर 4, भारत के अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था? अंतिम मुगल शासक का नाम, भारत के अंतिम मुगल शासक का नाम बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो ये थी हमारे आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।